हेलो एवरीवन। तो लास्ट टाइम हम अपना हार्ट की सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी। इसमें हमने थोड़ा सा हार्ट की स्ट्रक्चर, ओरिएंटेशन और थोड़ा सा हार्ट के चैम्बर्स वगैरह के बारे में पढ़ा था। आज हम उसके बारे में और आगे पढ़ेंगे। अपनी नेक्स्ट क्लास सेकंड कर रहे हैं, पार्ट 2। इसमें हम पढ़ेंगे हार्ट के थोड़े मेम्ब्रेन्स के बारे में। उसमें जो वॉल्स में उनमें सेप्टम लगे हुए हैं, उन वॉल सेप्टम और वॉल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम काफ़ी लेक्चर इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं। तो स्टार्ट करें हम अपना नेक्स्ट लेक्चर। यहाँ पे हम वॉल्स अब पढ़ेंगे। पहले हम हार्ट की वॉल्स, कितनी वॉल्स होती हैं हार्ट की। देखिए, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? पोजीशन। पहले थोड़ा सा लास्ट का रिवाइज कर लेते हैं। हार्ट की कहां होती है? इन मीडियस्टर्नम, लंग्स के बीच में, मीडियम स्टेनम। दूसरा, ओरिएंटेशन कैसा होता है इसका? मतलब क्या होता है? थोड़ा सा टिल्ट होता है, इस तरह से टिल्ट होता है थोड़ा सा। जो इसकी राइट साइड है वो थोड़ी बाहर की तरफ निकली होती है, और जो लेफ्ट साइड है वो थोड़ी अंदर की तरफ निकली होती है। ओरिएंटेशन थोड़ा सा टिल्टेड होता है। जो राइट साइड होगी वो आउटर होगी, और जो लेफ्ट होगी वो थोड़ी अंदर की तरफ होगी, इनर साइड। इसके बाद हमने पढ़ा इसमें 4 चैम्बर होते हैं। हम फिलहाल मैमल्स की हार्ट की स्टडी कर रहे हैं। जो इंसान के अंदर आते हैं, इंसान मैमल के अंदर आते हैं, उसमें 4 चैम्बर होते हैं। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनमें 3 और 2 चैम्बर भी होते हैं। हम उनका हार्ट की स्टडी नहीं कर रहे हैं फिलहाल। फिलहाल हम इसकी स्टडी कर रहे हैं जो कि हमारा मैमल्स का हार्ट है। याद रखिएगा, उसमें 4 चैम्बर होते हैं। चैम्बर मतलब एक रूम, रूम जैसा होता है ना, जिसे हम बोलते हैं चैम्बर रूम। कई बार वर्ड यूज करते हैं हम चैम्बर भी। तो क्या होता है, इसमें 4 चैम्बर होते हैं। कौन से? ऊपर वाले दो एट्रियम और 2 ही वेंट्रिकल्स। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। थोड़ा सा हमने फिर सर्कुलेशन वगैरह बात की थी। तो आज हम इससे आगे से स्टडी करने वाले हैं। आज हम पहले हार्ट की वॉल स्टडी करेंगे कि हार्ट कैसे बनाया, कैसे कवरिंग है उसकी। वो सारी चीजें आज हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें हम अपना लेक्चर। देखिए, अब देखिए यहां से आगे का। देखिए, सबसे पहली बात, वॉल ऑफ हार्ट को हम कहते क्या है? जैसे भाई लंग्स की कवरिंग में करते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। किडनी कवरिंग को कहते हैं रीनल कैप्सूल। तो हेपेटिक के जो उसकी हेपेटिक वो लीवर की जो कवरिंग होती है उसको हम बोलते हैं ग्लिंसन्स कैप्सूल। तो अलग अलग ऑर्गन्स की जो कवरिंग होती है उनके अलग अलग नाम होते हैं। ऐसी हार्ट की जो कवरिंग होती है उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। याद रखिएगा, जो कार्डियम होता है ना वर्ड, कार्डिया ये लिया गया हार्ट के लिए। इसलिए जो स्टडी ऑफ हार्ट होती है ना, स्टडी ऑफ हार्ट, उसको हम बोलते हैं कार्डियोलॉजी। ठीक, पेरिकार्डियम होती है हार्ट की वॉल, जो पूरी हार्ट को कवर कर रही है। अब इसको पढ़ते हैं कि पेरिकार्डियम में एक लेयर नहीं होती, मल्टीपल लेयर्स होती है। तो मल्टीपल लेयर्स होती है, सारी लेयर्स के बारे में स्टडी करते हैं। देखिए कैसे कैसे होती है अरेंजमेंट। मान लीजिए आपकी पेरिकार्डियम है, ये पूरा हमारा हार्ट होगा। फिलहाल हम ज्यादा डिटेल में आए, थोड़ा सा ऐसे करके बना देते हैं कि समझ में आए थोड़ा सा। ये थोड़ा सा वैसे बन गया नॉर्मल सा, थोड़ा सा समझ लीजिएगा इसे। ये हार्ट है, जो इसकी एक वॉल है ना, हम इसको स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे खोल के। तो अब इसमें देखेंगे हमारे किस तरह से लेयर्स अरेंज होती है। यहाँ पर भी काफी सारी लेयर्स होती हैं। देखिए, बाहर की तरफ लेयर होगी और फिर अंदर की तरफ लेयर होगी। ठीक, तो इसको स्टडी करते हैं हम। देखिए जो सबसे बाहर की लेयर होती है, जो पेरिकार्डियम होती है ना, इसमें 2 लेयर में डिवाइड होती है। 2 लेयर्स। सबसे पहले एक होती है फाइब्रस और दूसरी होती है सेरस। ठीक, जो फाइब्रस होती है ये टफ होती है, थोड़ी टफ कनेक्टिव टिश्यूज की बनी होती है। फाइबर्स वगैरह होते हैं इसमें टफ कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट
इसमें टफ कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। ये थोड़ी सी हार्ड होती है काफी, ताकि हार्ट को भी मजबूती दे सके। थोड़ी सी हार्ड बन जाती है, वरना क्या होगा, हार्ट ज्यादा सॉफ्ट होगा तो दिक्कत रहेगी ना भाई, पंप कैसे करेगा वो, स्ट्रेंथ तो होनी चाहिए तभी तो ब्लड को पंप कर पाएगा वो। तो थोड़ी सी ये लेयर को हार्ड बनाते हैं। दूसरा आता है इसके अंदर की लेयर। अब ठीक है, अब जो अंदर वाली होती है ना, अंदर वाली भी डिवाइड होती है। अंदर वाली भी दो लेयर्स में डिवाइड कर देते हैं। अब भाई देखिए, कैविटी में तो हर्ट, मान लीजिए हमारा हर्ट है, हम अभी नॉर्मल हर्ट यूज कर लेते हैं भाई, फिलहाल हम इस वाले हर्ट से काम चला लेते हैं। ठीक है, अपने ये वाला जो नॉर्मली यूज करते हैं, इसका हम क्या करेंगे, मान लीजिए कैविटी है हर्ट की। हार्ट पे जो लगी होती है ना वॉल्स, ये जो सेरस वॉल है भाई, सबसे बाहर की तो टफ कवरिंग है, फाइब्रस, उसको तो छेड़ेंगे नहीं। अब फाइब्रस के बाद जो उसके अंदर जो कैविटी को टच करेगी, एक कवरिंग तो होगी भाई जो कैविटी को टच कर रही होगी, ठीक है, और एक कवरिंग होगी जो हार्ट को टच कर रही होगी। ये सेरस कवरिंग दो लेयर्स में डिवाइड होती है, दो लेयर होगी। ऐसे बीच में कुछ गैप आ जाए ना, तो ये दोनों लेयर है, ये दोनों लेयर को हम सेरस ही बोलते हैं, सेरस मेम्ब्रेन। इनमें थोड़ी सी कनेक्टेड टिश्यूज होती हैं। ठीक है, अब देखिए सेरस के दो हैं, सबसे पहले बाहर फाइब्रस, फाइब्रस के बाद कौन सी आती है, सेरस। सेरस के दो पार्ट्स हैं। अब दो पार्ट के दो लेयर है, एक लेयर जो कैविटी को टच करेगी, एक लेयर जो हार्ट को टच करेगी। जैसे मान लीजिए हमने किसी चीज पे पॉलिथीन चढ़ाई, दो पॉलिथीन चढ़ा दी और उसे एक डब्बे में बंद कर दिया, तो क्या हुआ, डब्बे में बंद किया, मान लीजिए ये कोई हमारा प्रोडक्ट था, मान लीजिए हमारा कोई टॉय है, या हमने इंसान को बंद कर दिया, मान लीजिए इंसान के ऊपर हमने कवरिंग चढ़ा दी, दो लेयर चढ़ा दिए। एक तो कवरिंग ऐसी हुई जो इसके डब्बे के पास में होगी, और एक कवरिंग क्या है, इंसान के ऊपर लगी हुई है। तो दो कवरिंग हुई ऐसी हार्ट के साथ है, एक कवरिंग हार्ट को टच करेगी, एक कवरिंग सेरस की उसकी कैविटी को टच करेगी, कैविटी है। तो सेरस की दो लेयर होती है, इनका नाम क्या होता है, जो कवरिंग याद रखिए जो हार्ट को टच कर रही है उसको हम बोलते हैं विसरल मेम्ब्रेन, विसरल मेम्ब्रेन। और जो कवरिंग कैविटी को टच करेगी उसको हम बोलते हैं पैराइटल मेम्ब्रेन। भाई ये तो सारी थी अब कवरिंग, यहां पे आगे बात। अब क्या करते हैं इन दोनों के बीच में, भाई दोनों के बीच में ऐसा भी तो होता है भाई, जो हमने दो पॉलिथीन लगाई हैं इनके बीच में घिस, जब मान लीजिए डब्बा घिस के आए इधर उधर, तो घिस सकती है पॉलिथीन, हो सकता है ऐसा होता है घिस के कहीं से जलन होके जल जाओ और फट जाए। भाई कहीं से घिसेगी तो हीट पैदा होगी, हीट पैदा होता है जल जाए, कहीं से ब्रेक हो जाए पॉलिथीन, चांसेस हैं ऐसे भी। ऐसे चांस हार्ट में तो बन सकते हैं, अगर दो पॉलिथीन आपस में घिसेंगी एक दूसरे के ऊपर, दो लेयर, तो क्या होता है फ्रिक्शन बनता है, जिससे हीट बनती है। हो सकता है फिर सूजन आने के भी चांस होते हैं, इसकी लेयर्स में सूजन आ जाए, और सूजन वगैरह ऐसी कोई भी दिक्कत आई तो बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। तो हम हार्ट फंक्शनिंग नहीं कर पाएगा सही से। तो क्या होता है, इन दो लेयर्स के बीच में थोड़ा पानी भर देते हैं भाई, जिससे दो लेयर के बीच में पानी भरे, आपस में दोनों लेयर ना घिसे एक दूसरे के ऊपर। और इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड। काम क्या है इसका, ये फ्रिक्शन को कम करता है, रिड्यूस फ्रिक्शन, इसको लिख लीजिए बिटवीन लेयर्स, दो लेयर्स के बीच का फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है, जिससे वो घिसेंगे नहीं और सूजन वगैरह जैसी दिक्कतें नहीं आएंगी। रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन लेयर्स। ठीक, दो लेयर थी पैराइटल और विसरल। विसरल क्या थी, जो हार्ट को टच कर रही है, और पैराइटल क्या है, जो कैविटी को टच कर रही है। और उसके बाद कौन सी, फाइब्रस की लेयर, टफ वाली, ये थोड़ी सॉफ्ट होती है सेरस जो है। ठीक, हाँ तो भाई एक बार इसे नोट कर लीजिए पहले सब, फिर उसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं। लेयर सब में तो क्या होता है, पेरिकार्डियम की दो बताई, फाइब्रस एक सेरस। फाइब्रस बाहर के सबसे टफेस्ट कनेक्टिव लेयर है हार्ट की, उसके बाद इसमें कनेक्टिव टिश्यूज हैं, उसके बाद आती है अंदर की सेरस। सेरस के दो पार्ट बनाए हमने, एक विसरल और एक पैराइटल। पैराइटल वाली कैविटी को टच करेगी, जो फाइब्रस के साथ जुड़ेगी थोड़ी सी, जो फाइब्रस और फाइब्रस और पैराइटल लेयर दोनों पास पास होती है, जुड़ी होती है। फिर बीच में आता है पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो क्या काम करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। और उसके बाद आती है विसरल सेरस लेयर, विसरल मेम्ब्रेन, ये फिर जो सेरस के दो पार्ट थे। और फिर आता है हार्ट, फिर आएंगे आगे हार्ट की लेयर्स। भाई हार्ट भी तो किसी से बना होगा ना बेसिकली, वो टिश्यूज, वो लेयर्स, वो अब हार्ट की लेयर आएंगी। तो अब हार्ट के बारे में पढ़ेंगे आगे। ये थी हार्ट की कवरिंग। अब हार्ट किस चीज से बना है वो देखना हमें।
तो पहले एक बार इसे देख लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए भैया बता देते हैं, सारा ही मिटा दें। देखिए अब देखिए एक बार यहाँ का, अब कहाँ तक पहुंचा सेल देख लीजिए। हार्ट को एक बार यहाँ से बना लेते हैं डायग्राम। मान लीजिए हमारा हार्ट है, ठीक है, ये कैविटी है, चेस्ट की कैविटी मान लेते हैं। चेस्ट कैविटी कौन सी होगी, मीडियस्टेनम तो होगी, ये मान लीजिए मीडियस्टेनम है, मीडियस्टेनम। इसके बाहर कौन सी होगी, सबसे बाहर, इसके बाहर होगी फाइब्रस की लेयर, सबसे ऊपर फाइब्रस। फाइब्रस के साथ कॉन्टेक्ट में कौन सी आएगी, नेक्स्ट कौन सी आएगी, ये वाली, ये आती है पैराइटल लेयर, जो कि बिल्कुल चिपकी हुई होगी इससे। कौन सी है, पैराइटल, सेरस वाली की पैराइटल लेयर। थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि यहाँ पे पता चल जाए। देखिए हार्ट से टच नहीं है अभी तक। अब बात में, अब बीच में आएगा थोड़ा सा फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड, और उसके बाद कौन सी आएगी जो हार्ट को टच करेगी, ये लेयर हार्ट को टच करेगी। और ये कौन सी होगी, विसरल। अभी तक हमने यहां तक पढ़ा। और इन दोनों के बीच में क्या होगा, पेरिकार्डियल फ्लूइड, फ्लूइड यहां पे भरा होगा साथ में, जो गैप आया बीच में। अब बात आती है हार्ट कैसे बनाए। हार्ट की लेयर्स की अब बात करेंगे कि हार्ट कैसे बनाए। ये तो कवरिंग थी, जो हार्ट को कवर करती थी, उनकी लेयर्स थी। अब हार्ट किन किन वॉल से बनाए उनको देखते हैं। चलिए देखते हैं, इनको बताते हैं। अब हार्ट का चीर फाड़ लेते हैं अंदर से। मान लीजिए हार्ट है, ये हार्ट है, कौन सी लेयर, अब अभी तक हम कौन सी लेयर पहुंचे, विसरल वाली, याद रखिएगा। अभी देखिए एक चीज यहाँ पे कॉमन आएगी। अब स्टार्ट कहां से करते हैं हम, याद रखिए, स्टार्ट करें हम विसरल लेयर से, जो हमारा कैविटी है, जो हार्ट की कवरिंग है, जो हार्ट को कवर कर रही है बेसिकली लेयर्स, उसकी जो आखिरी लेयर है कौन सी, विसरल लेयर। और जो हार्ट की पहली मेम्ब्रेन है, हार्ट की लेयर पहली मेम्ब्रेन होगी, जो हार्ट, जिससे हार्ट बना है, वो एक ही होती है। या तो इसे विसरल मेम्ब्रेन बोल लीजिए, या फिर जो हार्ट की लेयर होगी, जो हार्ट बनाएगी बेसिकली, जो हार्ट, दो है भाई, एक तो हार्ट को कवर करने वाली और एक हार्ट बनाने वाली। जो हार्ट को कवर कर रही है उसकी आखिरी लेयर सबसे अंदर वाली, और जो हार्ट को बना रही है उसकी सबसे बाहर वाली लेयर। देखिए जैसे मान लीजिए अब ये सारी चीजें हार्ट को कवर कर रही थी, मान लीजिए जो कवरिंग थी, इसकी सबसे अंदर वाली लेयर ये वाली, हाँ, इसकी जो सबसे अंदर वाली लेयर ये कौन सी थी, विसरल। और दूसरी क्या है, जिनसे हार्ट बना है, ये सारी चिपकी हुई तो आपस में, और इसकी सबसे बाहर वाली लेयर ये एक ही होती है। और इसका नाम क्या होता है, इसको या तो विसरल मेम्ब्रेन बोल देते हैं, या फिर इसका एक दूसरा नाम होता है एपिकार्डियम। ठीक है, दोनों एक ही लेयर होती है, कोई अलग से लेयर नहीं कि ऐसा नहीं समझना कि विसरल मेम्ब्रेन के अंदर एपिकार्डियम अलग से लेयर होगी, नहीं, विसरल मेम्ब्रेन और एपिकार्डियम एक ही लेयर है। और एपिकार्डियम बनी किस चीज की है, ये विसरल मेम्ब्रेन, इसमें थोड़ा तो कनेक्टिव टिश्यू होता है, थोड़ा सा इसमें स्क्वैमस एपिथेलियम होता है, स्क्वैमस एपिथेलियम। वरना कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि जो विसरल मेम्ब्रेन है इसके बाद अब अलग से हार्ट की लेयर स्टार्ट होगी, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम वगैरह, नहीं, जो एपिकार्डियम और विसरल लेयर है वो एक ही चीज है, याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे यही है कि ये दोनों एक है, विसरल मेम्ब्रेन और एपिकार्डियम सेम लेयर है। हिंदी में लिख दिया, व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज, ठीक है, समझ आएगी आपको। अब हार्ट की जो जिनसे हार्ट बना है वो वाली लेयर्स की बात कर रहे हैं हम। एपिकार्डियम है सबसे बाहर की लेयर। अब एपिकार्डियम के अंदर आती है मोटी वाली, थोड़ी सी अंदर आती है मोटी सी लेयर, बट जिसमें अच्छी खासी सेल्स होंगे, बेसिकली जो हार्ट की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जिनमें मसल्स होती हैं, स्मूथ मसल्स, कार्डिक मसल्स। याद रखिए हार्ट के अंदर स्पेशल टाइप की मसल्स होती हैं, जिनके अंदर ऐसी मसल्स का फीचर भी होता है जो स्केलेटल मसल्स होती है हमारी, जिसमें हमारी वॉलेंट्री मूवमेंट होती है अपनी मर्जी से, और दूसरा उनका भी फीचर होता है जो जिन मसल्स की मूवमेंट हमारी मर्जी से नहीं होती, जैसे कि इंटरनल ऑर्गन्स। तो दोनों तरह की मसल्स के फीचर्स होते हैं।
इसलिए हार्ट के अंदर जो स्पेशल टाइप की मसल्स होती है उनको हम बोलते हैं कार्डियक मसल्स। तो यहाँ पे दूसरी लेयर कौन सी, फर्स्ट लेयर तो ये थी, नाम दे दिया इसे। दूसरी लेयर पढ़ते हैं मायोकार्डियम, इसको क्या बोलते हैं, मायोकार्डियम। इसमें क्या होता है, कार्डियक मसल्स प्रेजेंट, कार्डियक मसल्स हैं इसके अंदर, और मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है यही, जो हार्ट की सारी रिथमेटिक मूवमेंट होगी ना, मूवमेंट फॉर मूवमेंट रिस्पॉन्सिबल, यही सारी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब आती है तीसरी लेयर। तीसरी लेयर होती है एंडोकार्डियम बोलते हैं उसे। ये भी एक स्क्वैमस एपिथेलियम की होती है, पतली लेयर होती है सबसे अंदर वाली। हार्ट की भाई हार्ट में 3 लेयर से बना हुआ है, सिंगल लेयर नहीं है। एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, ये तो भाई हार्ट की लेयर से जो हार्ट को बना रही है। दूसरी आती है जो हार्ट को कवर कर देती है, वो कौन कौन सी थी, एपिकार्डियम या फिर विसरल मेम्ब्रेन, उसके बाद पेराइटल मेम्ब्रेन और उसके बाद फाइब्रस मेम्ब्रेन। तो टोटल 5 लेयर हो गई यहाँ पे। 5 लेयर इतना मोटा होता है, थिकनेस कितनी सिक्योरिटी रखी गई यहाँ पे बॉडी के अंदर, ये देखिए एंडोकार्डियम, ये भी क्या है, स्क्वैमस एपिथेलियम की है, स्क्वैमस एपिथेलियम। एपिथेलियम पहली बात तो स्क्वैमस एपिथेलियम है भाई। दूसरा इसमें क्या होता है, ये कुछ केमिकल्स रिलीज करती है, एक पॉइंट लिखते हैं, यहां पे लिखते हैं, दे रिलीज केमिकल्स, और उन केमिकल्स को क्या बोलते हैं भाई, जो एंडोकार्डियम से निकले हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं एंडोथैलिन्स। केमिकल्स कॉल्ड एंडोथैलिन्स। अब इनका काम क्या है, ये करते हैं हार्ट की जो मूवमेंट है, रिथमेटिक मूवमेंट है, जो उसके हार्ट बीट है उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं या फिर वीक करते हैं। रेगुलेशन, मूवमेंट रेगुलेशन, या तो स्टॉप, या तो कम करेंगे, स्लो करेंगे या फास्ट करेंगे, मतलब रोकेंगे नहीं, वरना रुक जाएंगे तो हार्ट बीट, फायदा क्या होगा, इंसान ही मर जाएगा। रोकना नहीं है, या तो कम करना है या फिर बढ़ाना है, जरूरत के हिसाब से, जरूरत पर डिपेंड करेगा, जैसी जरूरत वैसा काम। लेकिन मूवमेंट रिस्पॉन्सिबल कौन सा हुआ, एंडो, ऊपर अंदर वाली सबसे एंडोकार्डियम होती है, वो रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि जब सबसे पहले ब्लड का प्रेशर पड़ेगा उसी मेम्ब्रेन में पड़ेगा भाई, क्योंकि ब्लड तो यहाँ पे होगा भाई अंदर, तो जो सबसे पहले एंडोकार्डियम से तो टकराएगा, तो एंडोकार्डियम को सबसे पहले फील होता है, फिर वो कुछ केमिकल्स रिलीज करती है जो ब्रेन को जाकर सिग्नल करते हैं, और फिर बढ़ती है मूवमेंट, घटती है, बढ़ती है, घटती है, समझे। तो 3 लेयर्स हो गई। पहली कौन सी, जो हार्ट को बना रही है, वो थी या तो विसरल मेम्ब्रेन बोल लेते हैं, या फिर एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, जिसमें मसल्स है, सारी मूवमेंट से रिस्पॉन्सिबल है। और तीसरी है एंडोकार्डियम, जो एपिथेलियम की बनी है, स्क्वैमस एपिथेलियम की है, जिससे कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, जिनको हम बोलते हैं एंडोथैलिन्स। वो क्या काम करते हैं, मूवमेंट को रेगुलेट करने में वो हेल्प करते हैं, वो रेगुलेट करते हैं। एक होता है कराने वाला, एक होता है उसको मैनेज करने वाला। तो ये मैनेजर है, कराने वाला कौन है, मजदूर, मायोकार्डियम, समझे। तो यहाँ पे एक मजदूर है, एक मालिक है, इसके ऑर्डर चलेंगे, काम ये करेगा। तो एक बार लेयर्स हमारी यहाँ पे हार्ट की खत्म हो जाती, एक बार सारी लिख लेते हैं। ये सारी को मिला के बोल देते हैं पेरिकार्डियम, सारी पेरिकार्डियम के अंदर जा जाती है, पूरा पैकेज है पेरिकार्डियम। देख लीजिए भाई, यहां से लिख देते पेरिकार्डियम। सबसे बाहर कौन सी, फाइब्रस, उसके अंदर है सेरस। कौन कौन सी, सेरस की पैराइटल, और उसके बाद कौन सी है, विसरल। ये तो थी भाई हार्ट को कवर करने वाली। अब यहीं से शुरू आती है, यहीं से जो हार्ट को बनाने वाली, इसी का नाम लिख देते हैं एंडोकार्डियम, एपिकार्डियम, सॉरी एपिकार्डियम। सेकेंड लेयर आती है इसकी मायोकार्डियम, और फिर आ जाती है एंडोकार्डियम। बस ये सारी लेयर्स को मिला के बनते हैं हमारा पूरा पेरिकार्डियम। सारी लेयर्स को नोट कर लीजिए एक बार, कितनी बन गई, 1 2 3
4 5। तो देखिए कितनी लेयर्स के साथ बनोगे हमारा हर्ट, कितना स्ट्रांग है। इसको लिख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अब बात आती है भाई सेप्टम की, सेप्टम और वॉल की। भाई देखिए जैसे हमने लास्ट टाइम बताया था, हार्ट के क्या होते हैं, जो चैम्बर होते हैं जो इसके हमने बनाया था। हम जब पढ़ते हैं तो कैसा हार्ट पढ़ लेते हैं, हम किस तरह का पढ़ लेते हैं। इसमें 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर वाले आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, नीचे वाला। यहाँ पे क्या होता है, वेसल्स जुड़ी होती हैं। वेसल्स क्या होती है, जो हार्ट में ब्लड को कैरी करती है, हार्ट से एक जगह दूसरी जगह। यहाँ पर भी होती है। सर्कुलेशन आगे पढ़ेंगे, फिलहाल हम वेसल्स उसके बारे में पढ़ रहे हैं, सेप्टम और वॉल्स के बारे में। इस तरह से होता है, यहां से ऐसे ब्लड आता है, यहां से जाता है, फिर वहां से घूम के यहाँ पे हार्ट में वापस आता है, और फिर यहां से बॉडी में जाता है, बॉडी टू, और यहां से फ्रॉम बॉडी। तो क्या होता है, ये जो वॉल्स होती है ना, ये जो लगी हुई चार, जो 4 चैम्बर को डिवाइड कर रहे हैं, इनको बोलते हैं हम सेप्टम। अलग अलग तरह के सेप्टम होते हैं तो इनका नाम होता है। तो अब इनको डिफाइन करेंगे, एक बार ध्यान देख लीजिए। सेप्टम, सारी वॉल्स को क्या बोलोगे, सेप्टम। ठीक है, याद रखिए जो 2 आर्टरियम के बीच में सेप्टम है उसको बोला हमने इंटर आर्टरियल सेप्टम। किसके बीच में, बिटवीन आर्टरियम, जो 2 आर्टरियां हैं उनके बीच में। उसके बाद आती है एक, इसके बारे में हमने एक लाइन और बताई थी जो एनसीईआरटी की है, ये होती है थिन फाइब्रस, ये फाइबर की बनी होती है। क्योंकि दूसरी कौन सी सेप्टम है, ये वाली नीचे वाली, जो 2 वेंट्रिकल्स के बीच में, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये किसके बीच में, 2 वेंट्रिकल्स के बीच में। बिटवीन वेंट्रिकल्स। बिटवीन वेंट्रिकल्स। ठीक, अब बात आती है भाई एक आर्टरियम और एक वेंट्रिकल के बीच में होते हैं ये दो सेप्टम है, एक लेफ्ट वाली एक राइट वाली। इसको बस ऐसे बोलते हैं लेफ्ट राइट। इनका नाम क्या देंगे, इनको बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये किन के बीच में, आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में। लेफ्ट वाली और राइट वाली बोल देते हैं सब, बिटवीन आर्ट्रियम, यहां ये जो बोलते हैं आर्ट्रियम, एक मिनट कंफ्यूजन ना हो, आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल। ठीक, इस तरह से एक लेफ्ट वाली होगी, राइट वाली होगी। टोटल 4 सेप्टम हो गई। ये 2 होंगी ना भाई, नंबर में 2 होंगी, ये 1 होगी और ये भी 1 होगी ऊपर वाली। इसके बारे में एक लाइन और बताई हमने, ये होती है थिक मस्कुलर। भैया एनसीईआरटी की लाइन है, इसको पढ़ लीजिएगा। एनसीईआरटी बायो 11 चैप्टर 18, ठीक है, उसमें पढ़ लीजिए। जहां पे हर्ट के बारे में लिखा है ना, हर्ट की वॉल्स के बारे में, वहां पे लिखा है ये बात। तो 4 हो गए सेप्टम। अब बात है कि भाई हार्ट में ब्लड यहां से आया, यहां से यहां जाएगा कैसे। तो कोई भाई दीवार में कोई गेट भी तो होना चाहिए, इस गेट के पार करके तो जाएगा। अब उन गेटों को हम बोलते हैं, उन गेटों को हम बोलेंगे वॉल। तो पहले से लिख लीजिए, यहां पे लिख देते हैं वॉल। वॉल क्या होता है, वॉल। देखिए 2 टर्म आएंगे, तो एक तो वॉल्व आता है और एक आता है स्पिंटर। ठीक है, एक होता है स्पिंटर। स्पिंटर का काम क्या होता है, स्पिंटर क्या होता है, पूरा रेगुलेट करता है। उसमें ओपनिंग और क्लोजिंग होती है, जैसे लिफ्ट का गेट होता है ना, पूरा ऐसे खुलता है बंद होता है। जैसे ऐसे खुलेगा
फिर बंद हो जाएगा, फिर खुलेगा फिर बंद हो जाएगा, लिफ्ट के गेट की तरह। वो तो होता है स्पिंटर। दूसरा आता है वॉल। वॉल क्या काम करते हैं, बस एक डायरेक्शन में ब्लड को फ्लो करने देते हैं, मतलब एक साइड तो फ्लो हो जाएगा ब्लड, लेकिन जब दूसरी साइड जाना होगा तब नहीं हो पाएगा। जैसे वॉल की स्ट्रक्चर देखिए, वॉल की ऐसे इस तरह से लगी होती है भाई, यहां पे ब्लड आएगा, यहां से पास हो जाएगा, थोड़ा सा खुल जाएगी पीछे, वो ऊपर जाने नीचे जाने होगा ना ब्लड, तो ये बंद हो जाएंगी ऐसे पूरी, और ब्लड नीचे तरफ नहीं आ पाएगा। तो जो वॉल होते हैं वो होते हैं यूनिडायरेक्शनल फ्लो के लिए, जबकि स्पिंटर क्या होता है पूरा रेगुलेट करने के लिए होता है, वो दोनों साइड से रेगुलेट कर सकता है। स्पिंटर ऐसा होता है, वो दोनों साइड से रेगुलेट कर सकता है, ऊपर से भी नीचे से भी। ये स्पिंटर है, जबकि ये वॉल है। तो दोनों में फर्क समझिएगा, कहां पे वॉल है और कहां पे स्पिंटर है। यहाँ पे कुछ जगह वॉल होगा, कुछ जगह स्पिंटर भी आएगा आगे, ठीक है। देखिए एक वॉल, भाई यहां से यहीं तो लाना ब्लड को, ऊपर तक जाना नहीं है, तो यहाँ पे तो वॉल से काम चल जाएगा, तो एक वॉल लगा होगा यहाँ पे, ठीक है, लगा दिया। यहां से नीचे तरफ आ जाए ब्लड, ऊपर जाने को चाहेगा तो बंद हो जाएगा वॉल, समझे। दूसरा वॉल लगा होगा यहाँ पे, फर्स्ट वॉल, सेकंड वॉल, ये भी यहां से यहां जाएगा, पीछे का तरफ जाएगा ब्लड तो वापस रोक देगा, चला गया। अब यहां से यहां गया वापस चैम्बर में, इस चैम्बर से नीचे लाना भी तो है ब्लड को, यहां से एक वॉल फिर यहां पे लगा देंगे, जो कि सेम काम करेगा। कितने वॉल हो गए, दूसरा, तीसरा, और एक चौथा यहां पे लगा होगा हार्ट में, वो भी सेम काम होगा। तो यहां पे सारे वॉल में, वॉल क्या काम करते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर यूनिडायरेक्शनल फ्लो, डायरेक्शनल फ्लो, ठीक है। अब वॉल को भी ऐसे डिफाइन करते हैं, कौन सा किसके बीच में। यहां पे ना वॉल का अलग नाम होता है भाई, जो ये वाला वॉल होता है इसका नाम होता है किसके बीच में, किसके बीच में, राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में। जो इसका नाम होता है, या तो इसका नाम दे दो आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल, लेकिन उससे पता नहीं चल पाता कई बार कि राइट वाला है या लेफ्ट वाला है, तो इसलिए उसको कौन नाम देते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल। कैसे पढ़ा इसका नाम, वो आगे चल के हम पढ़ेंगे, ट्राई अभी पढ़ेंगे, ट्राइकस्पिड वॉल, ये नाम याद रखिएगा भाई। ये किसके बीच में, ट्राइकस्पिड वॉल, राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। दूसरा आता है यहां से यहां पे जाने वाला, ये जो सेकंड वॉल में, फर्स्ट था, सेकंड का नाम लेते हैं हम, इसको हम बोल देते हैं सेमील्यूनर वॉल, लेकिन यहां से लंग्स में जा रहा है ना, तो इसको कई बार हम बोल देते हैं पल्मोनरी सेमील्यूनर वॉल, क्योंकि इसको भी सेमील्यूनर वॉल ही बोलेंगे अभी देखिएगा। तो अब दोनों सेमील्यूनर वॉल हो गए, तो डिफरेंस भी तो करना जरूरी है। तो ये जो लंग्स में जा रहा है इसको बोलते हैं पल्मोनरी सेमील्यूनर वॉल, और इसको बोलते हैं ऑर्टल सेमील्यूनर वॉल, कि इस ब्रांच का नाम होता है एओर्टा, लास्ट क्लास में बताया था आपको। और ये लंग्स में जा रहा था, तो इसका नाम क्या है, पल्मोनरी, कहां पे, एट जंक्शन फॉर लंग्स, जंक्शन फॉर लंग्स, लंग्स के जंक्शन पे, जो वैसा लंग्स में जा रही है वेंट्रिकल से, राइट वाली, क्या वो नाम देंगे इसे, पल्मोनरी सेमी लूनर वॉल। ये कौन सा हमारा, दूसरा। कितने पढ़ने में, 4 पढ़ने हैं, इसमें 4 होते हैं। एक बार इसे मिटा देते हैं, अब ये ऑपरेट कैसे होते हैं इसको भी देखेंगे। अभी सेप्टम मिटा देते हैं, सेप्टम तो आपने नोट कर लिया होगा। स्पिंटर और उसमें डिफरेंस समझे भाई, वॉल्व होते हैं जो यूनिडायरेक्शनल फ्लो के लिए होते हैं, जिसमें एक साइड से चला जाए ब्लड, दूसरे साइड से नहीं जा सकता। लेकिन स्पिंटर क्या होता है, दोनों साइड से कंट्रोल हो सकता है, ऊपर से भी नीचे से भी। स्पिंटर प्रॉपर रेगुलेशन करता है। स्पिंटर्स भी आएंगे आगे, अभी फिलहाल यहाँ पे वॉल समझिए। तीसरा वॉल का है, जो क्या है, लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, या तो उसको वही नाम दे दो आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल, लेकिन उससे फिर कंफ्यूजन है, ये राइट वाला लेफ्ट वाला पता नहीं चलता, लिखना पड़ता है फिर हमें, या तो लेफ्ट आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल या राइट आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल, या तो वो नाम दे दो। दूसरा नाम क्या है इसका, इसका नाम होता है बाइकस्पिड वॉल। ये बाइकस्प और ट्राइकस्प क्या है, इसके बाद में बात करेंगे अभी।
ये होता है बाइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड। बैकग्राउंड नॉइज को थोड़ा इंप्रूव करें, थोड़ा इग्नोर करें, सॉरी ये बैकग्राउंड में थोड़ा आ रहा है, इसको इग्नोर करें। बाइकस्पिड वॉल, ठीक है, इसको नाम देते हैं किसके बीच में, बिटवीन लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में तीसरा वाला है। और चौथा वाला क्या है, एट जंक्शन, मतलब जॉइंट पे ऑफ एओर्टा। भाई एओर्टा वो ब्रांच होती है हमारी जो कि पूरी बॉडी में ब्लड पहुंचाती है हार्ट से लेके। एक तरह की आर्टरी होती है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम। एट जंक्शन ऑफ एओर्टा, इस ब्रांच को हम एओर्टा बोलते हैं। इसका नाम क्या देते हैं, एओर्टल सेमीलूनर वेल वॉल, सेमीलूनर वॉल। तो भाई ये चार वॉल्व है, कैसे कैसे काम करते हैं आप समझे। भाई एक डायरेक्शन में ब्लड जाएंगे, दूसरे डायरेक्शन में जाना चाहेगा ब्लड तो उसे वापस बंद कर देंगे, जा नहीं पाएगा भाई ऐसे बंद हो जाएंगे। भाई एक नीचे मान लीजिए ऐसे लगा हुआ है तो नीचे से ब्लड आना चाहेगा तो खुल जाएंगे ऐसे ऊपर की तरफ, ऊपर चला जाए ब्लड। लेकिन जब ऊपर से नीचे जाना चाहेगा तो ऐसे बंद हो जाएंगे, फिर ऊपर से आ नहीं पाएगा ब्लड तो क्या हुआ, रोक दिया ना यूनिडायरेक्शनल फ्लो, ऊपर की तरफ जा सकता है नीचे जा सकता। और अगर नीचे की तरफ नहीं था ब्लड तो ऐसे लगा देंगे, फिर नीचे नीचे जा पाएगा, ऊपर नहीं जा पाएगा। तो इसलिए दोनों, तो इसलिए इस तरह से काम करते हैं। ये चार होते हैं, सेप्टम में लगे होते हैं, ब्लड का यूनिडायरेक्शनल फ्लो बनाते हैं, ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा, क्या होता है जब हम छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों में क्या होता है, लंग्स में ईयरली वेसल ना ब्लॉक होती है, इस वेसल को ब्लॉक रखते हैं। छोटे बच्चे में ऐसा सर्कुलेशन नहीं होता जैसा हमारे में होता है फीटल स्टेज में, जब पैदा होने से पहले का। छोटे बच्चे में हमने बात की पैदा होने से पहले की, पैदा होने के बाद की नहीं, पैदा होने से पहले की बिल्कुल। तो क्या होता है उसमें लंग्स में नहीं जाता, लंग्स उसके काम नहीं करते होते, तो लंग्स में ब्लड नहीं जाता, तो फिल्टर कैसे करा जाए, मदर बॉडी से फिल्टर होता है। तो उस टाइम क्या होता है, ये वाली वेसल ब्लॉक होती है, ठीक है। और फिर वो क्या, और ये वाली वेसल तो ब्लॉक कर दी भाई हमने। और दूसरा क्या होता है, जो छोटे बच्चे ब्लड उसता है उसमें क्या होता है, यहां से एक होल होता है, इस होल को हम बोलते हैं, कौन सी होल में, आर्ट्रियो, एंटर एट्रियल सेप्टम जो हमारी, उसमें एक होल है, इस होल को क्या बोलते हैं हम, फोरमेन फोसे, एक मिनट, फोरमेन ओवेल, इस होल का नाम होता है फोरमेन ओवेल। यहां से क्या करता है, ब्लड सीधा का सीधा यहां से यहां के जाने के बजाय सीधा यहां से इस चैम्बर में आता है और इस चैम्बर से सीधा बॉडी में चला जाता है। लंग्स में गए नहीं, सीधा यहां से आया यहां पे चला गया, लंग्स के अंदर गए नहीं ब्लड, ये फायदा हुआ। और दूसरा, जो कुछ ब्लड यहां से चला गया, भाई जा भी तो सकता है, उसके लिए क्या होता है, भाई थोड़ा बहुत तो यहाँ पे आया हुआ है ना ब्लड, वॉल लगा हुआ है प्रॉपर, तो उसके लिए क्या होता है, यहाँ पे एक ब्रांच लगी होती है आर्टरी की, इन दोनों को जोड़ने वाली। याद रखिए, ये बता रहा हूं मैं इन उसकी इन्फेंट स्टेज की, बच्चे बड़े घाट तो प्रॉपर ने समझ लिया कि भाई ऐसे आएगा, लंग्स में जाके घूम के ऊपर चला जाएगा। इस ब्रांच को बोलते हैं डक्टस आर्टरियोसस। डक्टस आर्टरियोसस ये क्या करते हैं, जो ब्लड आगे गलती से यहाँ पे, उस ब्लड को वापस यहाँ से एओर्टा में डाल देंगे और वापस बॉडी में ट्रांसफर। इन शॉर्ट, लंग्स में ब्लड गए ही नहीं। इन दो चीजों का फर्क होता है भाई, जो छोट बच्चे पैदा होने से पहले का, या तो एक तो फोरमैन ओवेल का फर्क आया यहाँ पे, और एक डक्टस आर्टरियोसस का फर्क आया। जब पैदा हो जाए ना बच्चा, जस्ट पैदा होते ही, उसके तुरंत पैदा होते ही, फर्स्ट बिल्कुल जस्ट बाहर आते ही, यहां से इस चीज को खोल देंगे और इस चीज को बंद कर देंगे। और उस टाइम ये भी बंद हो जाता है, तब तभी जो बोलते हैं ना दिल में छेद, क्या होता है, जब पैदा हो जाता है, पैदा होने के तुरंत बाद इस छेद का बंद होना होता है। और जब बंद हो जाता है तब यहाँ पे बन जाता है निशान, उस निशान को क्या बोलते हैं, फोसा ओवेलिस। ये क्या होता है, एक मार्क होता है, कब बन जाता है, जब पैदा हो जाता है बच्चा। और ये क्या होता है, पूरा होल होता है पैदा होने से पहले का। पैदा होते ही हार्ट अपना प्रॉपर फंक्शन शुरू कर देता है लंग्स के साथ, तो उस टाइम क्या होता है, ये बंद कर देते हैं, यहां से लंग्स में जो बैरियर लगा होता है यहाँ पे, ये खोल दिया जाता है, और जो आर्टरी, ये डक्टस आर्टरियोसस थी, इसको भी ब्लॉक कर दिया जाता है।
ब्लॉक करके ये भी खत्म हो जाती है वेसल, जो थोड़ा बहुत पार्ट्स बचते हैं, रिमेन क्या बोलते हैं, जो इसका रिमेन बचता है, टुकड़े जो बच जाते हैं, टूट जाती है बिल्कुल, ये रिमेन क्या होता है इसका, रिमेनेंट क्या होता है इसका, उसको हम बोलते हैं लिगमेंटम आर्टरियोसस। डक्टस आर्टरियोसस लिगमेंटम आर्टरियोसस में कन्वर्ट हो जाती है यहाँ पे। तो कितने चेंज आए देखिए यहाँ पे, चेंजेस देख लेते हैं एक बार, इसको ढो दे कि पैदा होने से पहले के और पैदा होने के बाद में। पहला तो ये चेंज आया कि जो हमारा फोरमैन ओवल था उसको क्लोज कर दिया गया। दूसरा, यहां से लंग का बैरियर टूट गया, लंग बैरियर ओपन और लंग्स में ब्लड जाना शुरू हो जाएगा जस्ट पैदा हुआ। और तीसरा है डक्टस आर्टरियोसस की क्लोजिंग, क्लोज, इसको क्लोज कर दिया गया। ठीक है, ये 3 चेंजेस आए पैदा होने के बाद। तो एक फर्क होता है बच्चे के हार्ट में और बड़े के हार्ट में। बच्चे के हार्ट में क्या फ्लो होता है, सीधा राइट आर्टरी में ब्लड आएगा, कुछ ब्लड डायरेक्ट यहां से यहां जाके आर्टरी में निकल जाएगा एओर्टा में, जो ब्लड नीचे आ जाएगा वो यहां से लंग्स का में तो बंद है, इस डक्टस आर्टरियोसस के थ्रू यहां से डायरेक्ट इस वाली वेसल में आके एओर्टा में वापस बॉडी में चला जाएगा। किसी भी तरह लंग्स में ब्लड नहीं जाने दिया जाएगा, रूल हमारा ये है, क्योंकि लंग्स में लंग्स तैयार ही नहीं होते। अब लंग्स तैयार ही तो काम कैसे करेंगे, तो वहां पर भेजने में फायदा ही नहीं है भाई। वहां पे भाई मान लीजिए हम उस जगह पे जाते हैं कभी जहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस लिखा हो, कहीं कंस्ट्रक्शन साइट चल रही हो, वहां पे बंद कर देते हैं ना, बैरियर लगाते हैं कि यहाँ पे जाना मना है, कि यहाँ पे काम चल रहा है। तो ऐसे ही लंग्स में काम चल रहा है तो उन्होंने वर्क इन प्रोग्रेस का बोर्ड लगा रखा है, तो जा ही नहीं पाएगा कोई अंदर, तो इसलिए यहाँ से बंद करके रखते हैं। तो ये फर्क होता है, याद रखिएगा थोड़ा सा। तो ये वेल्स वगैरह देख लीजिए, 4 वेल है, और जो भी बताए 3 चीजें, बच्चे के हार्ट में और बड़े के हार्ट में। ये इन्फेंट हार्ट था, देख लीजिए। चलिए अब देखिए, जो वेल्स हमने बताई ओपन और क्लोज कैसे होते हैं, ये बस का डायग्राम देखिए। देखिए ये डायग्राम है क्लोज वेल्स का, चारों वेल्स देखिए बंद है, और देखिए जो वेसल्स होती है सारी ऊपर की तरफ लगी होती है हार्ट के बेस पे। हमने बताया था कि हार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जो ऊपर का चौड़ा वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं बेस, और नीचे जो पतला वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं एपेक्स। तो सारी वेसल्स बेस की तरफ होती हैं। चारों वेसल्स जब बेस की तरफ हैं तो उनके वेल्स भी बेस की तरफ होंगे। चारों वेल्स देखिए बंद खुले ऐसे हैं, चारों वेल्स आपको प्रॉपर दिखाई देंगे, 4 वेल्स दिखाई देंगे। आर्टरी वेसल, आर्टरी ऊपर वाले भी होते हैं, उनमें भी आर्टरीज जो ब्लड को कैरी करती है, आर्टरीज और वेन्स, पल्मोनरी वाली, पल्मोनरी का दिखाई दे रहा है, एओर्टा दिखाई दे रहा है क्लोज। हाँ भाई देखिए समझे क्लोज वाले का। अब आता है ओपन वाले का। ओपन वाला भी देखिए, ये वेल्स जब खुल जाएंगे तो कैसे दिखाई देंगे, खुलने के बाद हार्ट के चैम्बर के अंदर की, हार्ट के अंदर के चैम्बर दिखाएंगे, खुलने के बाद कैसे किया, वो पूरा छेद बड़ा सा हो गया, खुल गया। तो ये खुलने वाला डायग्राम है। तो यहाँ पे इस तरह वैसे ये खुलते और बंद होते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे आपको साफ में दिख रहा होगा कि जब जो क्लोज वाला डायग्राम था उसमें, भाई यहाँ पे देखिए जो क्लोज वाला डायग्राम था उसमें आपको साफ साफ दिख रहा होगा, जो हमारा ट्राइकस्पिड वेल था उसमें 3 फ्लैप लगे थे, 3 कोने लगे थे, 3 छप्पर से, मतलब 3 एरिया। जबकि जो बाइकस्पिड वेल था उसमें 2 ही फ्लैप थे। जो ट्राइकस्पिड वेल था ऐसा दिखाई दे रहा होगा आपको कुछ कुछ, ये ट्राइकस्पिड वेल होगा और ये बाइकस्पिड वेल होगा। ये फर्क होता है कस्पिड बाइकस्पिड। दिख गया आपको क्या फर्क होता है? इसमें 2 फ्लैप होते हैं, इसमें 3 फ्लैप होता है। ये फर्क होता है दोनों में। ठीक है, तो यहां पे हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हार्ट के बारे में इससे आगे से पढ़ेंगे। अपडेट आपको जल्दी मिल जाएगा कि नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे। थैंक यू। तो देखते रहे हमारे लेक्चर। बाय।